शिवोहम। प्रणाम स्वामी जी, आपके दर्शन नमः। हाँ शिवोहम। तो कल क्या सुना रहे थे? ब्रह्म के दो लक्षण के बारे में, स्वरूप लक्षण और तटस्थ। कल सुना रहे थे वस्तु की सिद्धि कैसे होती है। अपने को मेन सूत्र को पकड़ना होता है। तो कौन कौन से दो सूत्र बताए थे वस्तु की सिद्धि में? स्वरूप लक्षण और तटस्थ। लक्षण प्रमाणाभ्याम वस्तु सिद्धि। वस्तु की सिद्धि जो है लक्षण और प्रमाणों से होती है। तो यहाँ पर लक्षण दो प्रकार के बताए गए, एक तो स्वरूप लक्षण बताया और एक तटस्थ लक्षण बताया। स्वरूप लक्षण किसको बताया और तटस्थ किसको बताया? रहा कुछ ध्यान में? स्वरूप लक्षण आवाज साफ नहीं आ रही, वापस बोलो। स्वरूप लक्षण सत्सिद्ध आनंद बताया। नहीं, पहले उसका स्वरूप बताओ, फिर कहेंगे इसको स्वरूप लक्षण बताया। नहीं आया ध्यान में? जो शिवोहम। प्रणाम स्वामी। हाँ शिव। आवाज आवाज नहीं आ रही क्या? मेरी लक्ष्य का उसको स्वरूप लक्षण बोलते हैं। आवाज कट कट कर आ रही है। रमेश जी ने 2 बार बोला आपको। हाँ मोहनानंद जी, आपकी सही आ रही है, आप बोलो देखे। जो लक्षण लक्ष्य से जो लक्षण लक्ष्य से अभिन्न रह करके लक्ष्य का बोध कराए उसे स्वरूप लक्षण कहते हैं, और जो लक्षण लक्ष्य से भिन्न रह करके लक्ष्य का बोध करवाए उसे तटस्थ लक्षण कहते हैं। कल यही बताया ना? जी गुरुदेव। जी गुरुदेव। अच्छा, इसको अपन और दूसरे प्रकार से भी कह सकते हैं। तद अभिनेशति तद बोधकम स्वरूप लक्षणम, तद विनेशति तद बोधकम तटस्थ लक्षणम। इसका जो अर्थ होता है वो कल ही बता दिया था। जो लक्षण लक्ष्य से भिन्न होकर के लक्ष्य का बोध कराए उसको स्वरूप लक्षण कहते हैं, और जो लक्षण लक्ष्य से भिन्न रह करके लक्ष्य का बोध करवाए उसे तटस्थ लक्षण कहते हैं। अपने को यहाँ पर अपने लिए जिज्ञासा क्या है? ब्रह्म को जानने की जिज्ञासा। बस केवल अपने को यहाँ ब्रह्म को ही जानना है। ब्रह्म को क्यों जानना है? कोई इसमें ऐसे कोई सूत्र प्रस्तुत कर सकते हैं क्या? ब्रह्म को जानने का प्रयोजन क्या है, क्या फायदा है? ब्रह्म को जानने से गुरुदेव कुछ जाना हो जाता है। वापस बोलो। ब्रह्म को जानने से प्रकार के फायदे। हाँ, 6 प्रकार के फायदे होते। बहुत अच्छी बात है। और दूसरा बताओ। ब्रह्म को जानने से सब कुछ जाना हो जाता है। अत्यंत दुखों की निवृत्ति, परमानंद की प्राप्ति हो जाती है। बहुत 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 धन्यवाद, बहुत अच्छा सूत्र किया बताया। सबसे पहला जो बताया ना वो बड़ा मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट था। यस्मिन् विज्ञाते सर्वं विज्ञातम भवति,
अर्थात ब्रह्म को जान लेने मात्र से सर्व अनजाना जाना हुआ हो जाता है। जैसे व्यवहारिक दृष्टि से देखा जाए, यदि कोई राम को जान लेता है तो बताओ श्याम को जानना बाकी रहता या नहीं रहता है? रहता। और कोई श्याम को जान ले तो राम को जानना बाकी रहता है, और राम श्याम दोनों को जान ले तो फिर मोहन को जानना शेष रहता है। परंतु यहाँ पर यह बताया जा रहा है कि एक ऐसी वस्तु है जिसको जान लेने पर सब अनजाना जाना हुआ हो जाता है। इसके लिए श्रुति माता प्रतिज्ञा करके संकेत करती हैं, यस्मिन् विज्ञाते सर्वं विज्ञातम भवति, अश्रुतम श्रुतम अमतम मतम अविज्ञातम विज्ञातम भवति। तो यहाँ पर एक ऐसा तत्व है, एक ऐसी वस्तु है जिसको जान लेने के पश्चात कुछ भी जानना शेष रहे ही नहीं। ऐसा समझो जैसे मास्टर चाबी। क्या है? मास्टर चाबी। तो मास्टर चाबी तो करीब करीब शायद सभी चाहते हैं ना, जी महाराज। कि एक ऐसा सूत्र मिल जाए जिससे हम सारा का सारा काम पूरा कर ले। ऐसी चाबी मिल जाए जिससे सारे के सारे ताले खुल जाए। तो उस जगह पर ऐसी चाबी की आवश्यकता जीव मात्र को होती या नहीं होती है? होती है महाराज। जैसे दृष्टांत के रूप में समझ सकते हैं कि जो पढ़ा हुआ नहीं होता है उसके केवल 2 आंखें होती हैं, और पढ़े हुए के 4 आंखें हो जाती हैं, क्योंकि आंखें तो उसके भी है, उसके भी है, वह भी कागज को देखता, वह भी देखता, परंतु जो पढ़ा हुआ है उस अक्षरों को देख करके बता देता है कि आगे वाला ये कहना चाहता है। तो बोलो विद्या का महत्व हुआ या नहीं हुआ? हुआ महाराज। तो यहाँ पर सब जीवों के 2 आंख होती हैं, और जो अपरा विद्या प्राप्त कर लेता है उसके 4 आंख हो जाती हैं, और जो ब्रह्म विद्या प्राप्त कर लेते हैं उनके असंख्य नेत्र हो जाते हैं। तो यदि किसी को कह दिया जाए एक ऐसी वस्तु है, ऐसी विद्या है, उस विद्या को प्राप्त कर लेने पर अपने हजारों नेत्र हो जाते हैं, तो बताओ उस ओर प्रवृत्ति हो जाएगी या नहीं होगी? होगी, बिल्कुल महाराज होगी। तो ब्रह्म वास्तव में जिज्ञास्य है, क्योंकि ब्रह्म को जानने से ही सब अनजाना जाना हुआ होता है, वरना संसार में ऐसी कोई वस्तु है ही नहीं उसको जाने और सबका ज्ञान हो जाए। अच्छा, यहाँ पर थोड़ा संकेत कर सकते हो क्या? ब्रह्म को जानने से सारा का सारा अनजाना जाना हुआ हो जाता है, क्यों, किस कारण से? थोड़ा सिद्ध करके बता सकते हो कोई? प्रणाम गुरुदेव। गुरुदेव, ब्रह्म से अन्य कुछ है ही नहीं, जो एक ही है, फिर उसको जानने से सब कुछ जाना हुआ अपने आप हो जाएगा। अच्छा, ब्रह्म से अन्य कुछ है ही नहीं, तो ये तो सिद्धांत हो गए। यहाँ पर तो ब्रह्म को जानना आवश्यक भी नहीं रहा फिर। शिवोहम स्वामी जी। हाँ, शिवोहम बोलो। जैसे एक मिट्टी के ज्ञान से सभी बर्तनों का ज्ञान हो जाता है। बहुत अच्छा दृष्टांत दिया। तो वैसे देखा जाए तो ये दृष्टांत तो जब प्रारंभ हुआ ना उस समय बिल्कुल देना था। ये दृष्टांत दे करके फिर सिद्ध करना था कि ब्रह्म को जानने से सब अनजाना जाना हुआ हो जाता। परंतु प्रश्न यहाँ पर यह है कि ब्रह्म को जान लेने से सब अनजाना जाना हुआ कैसे हो जाता है? यहाँ पर थोड़ी वेदांत की प्रक्रिया से सिद्ध करके बताओ। चलो देखते, अब की बार जो बताएंगे वो और विशेष जिज्ञासु है। शिवोहम स्वामी जी।
हाँ शिवोहम बोलो। शिवोहम स्वामी। हाँ शिवोहम आ रही आवाज, बोलो। स्वामी जी, जैसे पहले स्थूल शरीर का ज्ञान करते हैं कि स्थूल शरीर मैं नहीं हूँ। ठीक है। फिर सूक्ष्म शरीर भी मैं नहीं। बिल्कुल ठीक है। फिर सुसोपति में तुरिया के बाद अनुभव होता कि ये जो थे सब दृश्य थे और मैं दृष्टा हूँ, मैं इनसे भिन्न हूँ। ठीक है। तब पता चलता है कि ब्रह्म ही सत्य है, बाकी सब मिथ्या है, नाशवान है। बिल्कुल, ये तो वैसे देखा जाए तो सिद्धांत हो गया, परंतु ये सब नाशवान आदि है, इनको सिद्ध कैसे करेंगे? ये कथन तो वैसे हो गया, सिद्ध करने के लिए अपने पास में ऐसा कोई फॉर्मूला हो तो। शिवोहम स्वामी जी। हाँ शिवोहम बोलो। और व्यतिरिक्त तरीके से। बहुत बहुत अच्छी बात है। अन्वय व्यतिरेक प्रक्रिया से क्या सिद्ध होगा? जागृत में मैं हूँ, स्वप्न में मैं हूँ, सुसुप्ति में मैं हूँ, लेकिन जागृत मेरे में नहीं है, स्वप्न मेरे में नहीं है, सुसुप्ति मेरे में नहीं है, क्योंकि ये व्यतिरिक्त स्वभाव वाले हैं। तो अच्छा, थोड़ा विचार करके बताओ, यहाँ पर जो अपना प्रश्न चल रहा है कि एक को जान लेने से सबका ज्ञान हो जाता है, तो इसको कैसे सिद्ध करेंगे फिर? बहुत अच्छी प्रक्रिया बताई वैसे देखा जाए तो। कुछ बिल्कुल ठीक है या नहीं है? अब आप बताओ स्वामी जी। हाँ नहीं, वैसे प्रक्रिया जो आप बता रहे हैं, ये अन्वय व्यतिरेक की प्रक्रिया बहुत उत्तम प्रक्रिया, और इस अन्वय व्यतिरेक की प्रक्रिया से आत्म तत्व का बोध होता है। परंतु अभी अपना प्रश्न तो चल रहा है कि भाई ब्रह्म को जान लेने से सब अनजाना जाना हुआ हो जाता, वो कैसे होता है? और कोई? जैसे स्वामी जी अनाज कर लेते हैं, अब जो गेहूं आदि है उनको हाथ में लेकर के देख लेते हैं, तो बाकी सबको देखना है बस ठीक है, ये ऐसा ही है। क्यों को हाथ में लेकर के कैसे? जैसे किसी ने गेहूं खरीदना है, हाँ बहुत अच्छी बात है। तो हाथ में लेकर के किसी ने बता दिया एक मुट्ठी के ये गेहूं है हमारे खेत का, तो जितना है वो सब देखने में आ जाता है। अच्छा ठीक बात है। उसका अनुभव हो जाता है, वो सब देखा ही हो जाता है। ये दृष्टांत तो कहने का मतलब स्थाली पुलाग न्याय होता, उसमें चलता ये। भाई एक चावल का दाना यदि सीध गया तो समझो सब पक गए। हाँ तो भी बहुत धन्यवाद, कम से कम पुरुषार्थ तो किया ना। परंतु इसे कैसे सिद्ध करेंगे? कि जैसे गेहूं की बानकी को दे करके गेहूं का पता लगा लेंगे, ऐसे बोले ये हो सकता है जैसे कोई थोड़ा ब्रह्म दे के ज्यादा ब्रह्म की कल्पना कर ले, ये तो शायद हो सकता होगा, परंतु गुरुजी, एक गुरुजी के 100 शिष्य थे। अरे क्या बात है, हाँ बिल्कुल बोलो। गुरुजी एक गुरुजी के 100 शिष्य थे, तो वन अलग अलग जान जरूरी कौन है, गुरुजी का भंडारा में पहुंच जाओ, बड़े सारा ही चीज मिल जाएगा, सारा ही शिष्य मिल जाएगा। अच्छा भाई
अलग अलग शिष्य से परिचय करवाए की जरूरत ही कौन है, गुरु जी का नहीं फोन दो, बड़े सारा ही शिष्य मौजूद मिल जाएगा। चलो व्यवहारिक दृष्टांत दिया, ठीक है। हालांकि दृष्टांत तो भवानी शंकर जी ने भी बहुत अच्छा दे दिया था, मोहनानंद जी महाराज ने भी बहुत अच्छा दे दिया, परंतु इस दृष्टांत को अपने को सिद्ध करके बताना। एक को जान लेने से सबका ज्ञान कैसे हो जाता है? तो दृष्टांत तो बिल्कुल ठीक निकला, परंतु ब्रह्म को जान लेने से सब। हाँ बिल्कुल बोलो। जैसे शीशे में हम अपनी आकृति देखते हैं, तो शीशे में जो प्रतिबिंब होता है वो शीशे में नहीं होता, मेरा ही तो होता है, तो मैं ही होता हूँ, मेरे से अन्य कुछ है ही नहीं। तो यहाँ पर शीशे में है, उसको जान लेने पर सब जाना हुआ हो जाता अनजाना, या अपने मुख को जान ले तो सब अनजाना जाना हुआ हो जाता। अब की बार तो बहुत नीचे उतर गए, पहले और ठीक बोल रहे थे, अब की बार गड़बड़ हो गई। गुरुदेव, कारण को जानने से कार्य की निवृत्ति हो जाती है गुरुदेव। यह निवृत्ति का प्रसंग ही नहीं है, फिर गड़बड़ कर दिया। भले ही बहुत अच्छा बोले थे, कारण को जान लेने से कार्य जानने में आ जाता, ऐसा कहते तो बहुत अच्छा होता। हाँ गुरुदेव। यह निवृत्ति का प्रसंग नहीं चल रहा, बल्कि एक को जान लेने से, एक के ज्ञान से सबका ज्ञान, तो यह निवृत्ति की बात ही नहीं है। फिर पुनः विचार करके फिर बताओ। सत्य दो होते नहीं, एक ही है, तो एक सत्य को जान लिया तो सबको जान लिया, शेष कहाँ रह गया? सत्य एक दो नहीं होता तो फिर एक को ही जानेंगे, फिर दूसरों को कैसे जानेंगे? दूसरा तो है ही नहीं। शिवम स्वामी जी। हाँ शिवम बोलो। नहीं, भीमराज जी साहब ने कहा ना, उसमें थोड़ा कहने में त्रुटि रही, कारण को जानने से कार्य अपने आप ही जाना हो जाता है। असली बात ही यही है। हाँ, वो कहने का थोड़ा हुआ। हाँ, परंतु इसीलिए तो कहा भाई इस दृष्टांत को पुनः थोड़ा सोच समझ के बताओ। अब वो बोलते चाहे कोई दूसरे बोलते, आप थोड़े होशियार थे तो थोड़ा अलर्ट रह करके फिर थोड़ा कथन कर ही दिया आखिर में। एक कारण को जानने से कार्य अपने आप ही जाना हो जाता। तो फिर इससे तो ये सिद्ध हो जाएगा ना, ये जगत जो है ब्रह्म का कार्य और ब्रह्म कारण है, तो फिर ब्रह्म में भी कार्य कारण भाव हो जाएगा। ये भी तो गड़बड़ हो जाएगी, इसका भी तो थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा, नहीं तो फिर समस्या आ जाएगी आगे चल करके। वैसे इतना समय जो सत्संग सुनने में हो जाता है, तो साधक ऐसा ब्रह्मास्त्र प्रकट करते हैं ना, उसके सामने फिर किसी को बोलने की हिम्मत ही नहीं रहती। हालांकि सभी साधक बहुत अच्छा बोल रहे हैं, गलत कोई नहीं बोल रहे हैं, परंतु जैसा बोलना चाहिए ना वैसा अभी थोड़ा गड़बड़ी लग रही है, ऐसा समझ लो। ये कारण कार्य का जो दिया, ये दृष्टांत समझाने के लिए है, और दृष्टांत जो सिद्धांत नहीं होते, ये भी अपने को ध्यान रखना है। देख लो भाई, विचार सागर पढ़ने की तो अत्यंत 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 आवश्यकता है। कुछ आया ध्यान में? नहीं आया स्वामी। नहीं आया ना? नहीं आया।
चलो ठीक, फिर विचार करते और क्या। ये अपने पारसी कुछ नहीं बोलते, बड़े विद्वान है, क्या बात हो रही है। मंथन भी ये खूब करते, सत्संग भी खूब सुनते। ये तो पारसी कुछ आ रहा ध्यान में? प्रणाम गुरु जी। हाँ शिवम बोलो। जी गुरुदेव, जिस प्रकार एक स्वर्ण को जानने से, सोने को जानने से पूरे जेवर का ज्ञान हो जाता है, आभूषणों का ज्ञान हो जाता है, एक मिट्टी को जानने से सभी बर्तन मिट्टी का ज्ञान हो जाता है, हाँ बिल्कुल इसी सत्य, प्रकार ये ब्रह्म को जानने से सभी दृष्टांत बिल्कुल युक्ति युक्त है। तो ऐसा क्यों होता है, क्या कारण है? अलग अलग ना होने से भ्रांति हो जाती है महाराज। हाँ नहीं, वो तो बिल्कुल ठीक है, परंतु थोड़ा अपने को इसको सिद्ध करके बताना है, ताकि पुनः साधकों को संशय रहे ही नहीं, अच्छी तरह से निश्चिंत हो जाए कि वास्तव में केवल ब्रह्म को जानो, बाकी किसी को जानने की जरूरत ही नहीं है, सब अपने आप ही जानने में आ जाएगा। वरना हम पता नहीं उनको जानेंगे, उनको जानेंगे, उनको जानेंगे, होगा या नहीं होगा ऐसा? जी महाराज। हाँ, ये विशेष बात है। चलो ठीक, प्रारंभ करते, थोड़ा विचार है ना। अच्छा, ब्रह्म और जगत की जब विवेचना की जाती है तो ब्रह्म के बारे में क्या कथन करेंगे और जगत के बारे में क्या कथन करेंगे? ब्रह्म को क्या कहेंगे, जगत को क्या कहेंगे? ब्रह्म सत्य, जगत मिथ्या। क्या बात, बस ये बोल दिया तो समझो ब्रह्मास्त्र सुना दिया। अरे श्लोका अर्धेन प्रवक्ष्यामि, भगवान शंकराचार्य जी महाराज कथन करते हैं ना, हाँ जी श्लोका स्वामी। प्रवक्ष्यामि यदुत्तम ग्रंथ कोटि भी ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या जीव ब्रह्मेव नापरः। जी करोड़ ग्रंथ का सार कहूं अर्ध श्लोक के माई, ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या जीव ब्रह्म दो नाई। तो करोड़ों ग्रंथों का सार है, ब्रह्म सत्य है और जगत मिथ्या है। यहाँ किसी को संशय है क्या, थोड़ा बहुत भी? नहीं है स्वामी। अच्छा, मिथ्या किसे कहते हैं? स्वभाव के अधिकरण में वासना तो आसमान। स्वभाव अधिकरणे भासमानत्वम मिथ्यात्वम, अपने भाव के अधिकरण में वासना, ये मिथ्या का लक्षण है। चलो ठीक, इस पर आगे की कक्षाओं में चर्चा करेंगे, अभी सामान्य रूप से चर्चा कर लेते हैं। तो ये तो बिल्कुल पक्का है ना, ब्रह्म सत्य है और जगत मिथ्या है। तो मिथ्या वस्तु के बारे में थोड़ा विचार प्रकट करके देखो, मिथ्या वस्तु के बारे में अपना क्या अनुभव है? मिथ्या वस्तु की स्थिति क्या होती है? शिवोम स्वामी जी। हाँ शिवोम बोलो। मिथ्या वस्तु एक तो दृश्यत्व और उत्पत्ति नाशवान। वस्तु मिथ्या तो फिर उत्पत्ति, चलो कोई दिक्कत नहीं, उत्पत्ति नाश फिर वहां कथन ही नहीं होगा, क्योंकि उत्पत्ति हो उन्हीं का नाश होता है, और मिथ्या वस्तु तो वैसे देखा जाए है ही नहीं। चलो फिर भी वो बहुत अच्छा है। एक तो ये बताया, और मुझे अविचार से जिसकी प्रतीति होती और विचार करने पर जिसका नाश हो जाए। ये थोड़े पूछा गए, ये तो अविद्या किसको कहते हैं, इसका उत्तर हुआ।
मिथ्या वस्तु की सत्ता होती प्रणाम नहीं स्वामी होती जी। है? प्रणाम स्वामी जी। हाँ नहीं होती है शिवम स्वामी। बोलो। सत असत से विलक्षण अनिर्वचनीय यथार्थ मिथ्या। हाँ, जो सत असत से विलक्षण हो उनको मिथ्या कहते हैं ना। जी स्वामी। अनिर्वचनीय कहते हैं। अनिर्वचनीय का अर्थ ही वैसे देखा जाए तो मिथ्या होता है। तो ये तो मिथ्या का स्वरूप बताइए। यहाँ अपने स्थिति का वर्णन चल रहा। मिथ्या वस्तु की स्थिति क्या होती है? अधिष्ठान की दृष्टि से देखा जाए तो मिथ्या वस्तु का क्या सत्व महत्व होता है? जो हो नहीं और बस है। अधिष्ठान कल्पित होती है गुरुदेव। बस बहुत बहुत धन्यवाद। करोड़ों ग्रंथों का सारी बता दे। ऐसे सूत्र बोलने वाले होते हैं सूरवीर। अरे भाई, विचार सागर में कितनी जगह पर आया हुआ है मिथ्या वस्तु जगत में जे है अधिष्ठान में कल्पित ते है। जिस जगह पर मिथ्या शब्द आ गया समझ लेना चाहिए ये वस्तु अधिष्ठान में कल्पित होती हैं। क्या होती हैं? मेन इंपोर्टेंट पॉइंट जो इतनी देर से सुनना चाह रहे थे वह सूत्र ये अब निकला। अर्थात जो वस्तु मिथ्या होती है वह अधिष्ठान में कल्पित होती है। किसमें कल्पित होती है? अधिष्ठान में। अधिष्ठान में कल्पित होती है। और कल्पित की सत्ता कल्पक की सत्ता से भिन्न होती ही नहीं। बहुत अच्छी तरह से ध्यान रखना इन सूत्रों का। ये वेदांत के बड़े विलक्षण सूत्र है। कल्पित की सत्ता क्या होती है? कल्पक की सत्ता से भिन्न नहीं होती है। तो अब यहाँ विचार करके देखो, जो वस्तु मिथ्या होती है वह अधिष्ठान से भिन्न नहीं होती बल्कि अधिष्ठान का रूप ही होती है। क्या होती है? अधिष्ठान रूप ही होती है। अधिष्ठान रूप ही होती है। तो बताओ वहां पर जैसे कारण कार्य के अंतर्गत तो सोने से जेवर आदि बना दिया, ये दृष्टांत समझाने के लिए बहुत उत्तम है। परंतु यहाँ पर देखा जाए तो जैसे सोने से जेवर बनता, ठीक है ना? तो सोने से जेवर बना तो सोने को छोड़ करके कुछ उत्पन्न हुआ क्या? नहीं हुआ स्वामी। अरे भाई, सोना ही तो है। सोने का ही तो विकार एक प्रकाश है वह। सोने का अन्यथा रूप अथवा समझना चाहिए सोने का विवर्त, सोने का विवर्त है ना? तो यहाँ पर कहने का मतलब जो वस्तु मिथ्या होती है वह अधिष्ठान में कल्पित होती है, अधिष्ठान से भिन्न नहीं होती है। यदि भिन्न हो तब उसका कुछ न कुछ अलग से विचार किया जा सकता है। तो यहाँ पर कहने का मतलब जैसे रस्सी को छोड़ करके न तो अलग से कुछ सर्प है, न माला है, न दरार है। तो बताओ, रस्सी को जानने से सर्प, माला, दरार सब जानने में आ जाते हैं या नहीं आ जाते हैं? फिर उनको रस्सी के ज्ञान से आ जाता। अलग से जानने की आवश्यकता रहती क्या? नहीं स्वामी। तो ये मिथ्या वस्तु जो है ये अधिष्ठान में कल्पित होती है। कल्पित उसी को कहते जो स्वतंत्र सत्ता शून्य हो, जिसकी सत्ता हो ही नहीं। वो तो अधिष्ठान के ज्ञान से ऐसे ही प्रतीत होता है और अधिष्ठान के ज्ञान से उसकी निवृत्ति भी हो जाती है। तो विचार करके देखो, ब्रह्म के सिवाय जगत आदि कुछ वस्तु है क्या? ब्रह्म से बिन कोई वस्तु सिद्ध हुई क्या? आवाज नहीं आ रही शायद, है ना? आवाज कट गई गुरुदेव। आवाज कट गई स्वामी। हाँ, बिल्कुल कट गई होगी। तो कुल मिलाकर के मुख्य बिंदु यही है कि ब्रह्म से अतिरिक्त कुछ वस्तु है ही नहीं। ये सारा का सारा नाम रूपात्मक प्रपंच, ये सारा का सारा ब्रह्म में कल्पित है।
बिना वो ही प्रतीत हो रहा है। जैसे रस्सी में सर्प माला दरार कुछ होता ही नहीं, फिर भी प्रतीति होती है, तो ऐसे ही ये सारा का सारा अनात्म प्रपंच जो है ब्रह्म में बिना वो ही प्रतीत हो रहा है। बिंबतुम प्रतिबिंबतुम यथा पूषणी कल्पितम जीवतुम ईश्वरतम च तथा ब्रह्मणी कल्पितम। आवाज आ रही थोड़ी बहुत? आ रही है स्वामी जी। हाँ, थोड़ी नेट में भी गड़बड़ हो सकती है आज। तो कुल मिलाकर के अपने को इतना ही समझ लेना है कि वास्तव में ब्रह्म से बिन कुछ है ही नहीं। सब समस्त नाम रूपात्मक प्रपंच ब्रह्म स्वरूप ही है। अथवा समझना चाहिए ब्रह्म को न जानने से इन सब की प्रतीति होती है, तो ब्रह्म को न जानने से हो रही है। जैसे रस्सी को न जानने से सर्प की प्रतीति होती है, तो सर्प की निवृत्ति कब होगी? जब हम रस्सी को जान लेंगे। तो यहाँ पर मिथ्या वस्तु का जो अधिष्ठान होता है उसको ब्रह्म कहते हैं। यही कारण है कि मिथ्या वस्तु सारी की सारी अधिष्ठान में कल्पित होती है और कल्पित की सत्ता होती नहीं, अथवा कल्पक की सत्ता से भिन्न नहीं होती है। यही कारण है कि ब्रह्म को जान लेने से सब अनजाना जाना हुआ हो जाता है, क्योंकि ब्रह्म के अतिरिक्त तो और कुछ वस्तु है ही नहीं। तो चलो, ये बहुत अच्छी बात बताई कि ब्रह्म को जानने के फायदे बताए गए, जिनमें से ब्रह्म को जान लेने पर सब अनजाना जाना हुआ हो जाता है। तो इसके बारे में थोड़ा सूक्ष्म रूप से विचार किया गया। आगे की कक्षा में और थोड़ा इनका विस्तार से वर्णन करते रहेंगे। फिर भी थोड़ा साधकों को पता लग जाना चाहिए, जैसे एक को जानने से सब अनजाने जाने हुए हो जाते हैं, ऐसे ही ब्रह्म को जानने मात्र से और कुछ जानना शेष रहता ही नहीं। यहाँ पर तो विष्णु भगवान को जान लो तो शंकर भगवान बाकी रह जाएंगे, शंकर भगवान को जान लो तो 33 करोड़ देवता तक आते तो बाकी रह जाएंगे ना। बिल्कुल रह जाएंगे। परंतु ये समस्त नाम रूपात्मक प्रपंच जिस आत्मसत्ता में बिना हुए ही प्रतीत हो रहे हैं, उस आत्म तत्व का यदि किसी को साक्षात्कार हो जाए तो कहने का मतलब ये सारे के सारे, भले ही हम इनको जानते ही नहीं, फिर भी सारे के सारे जानने में आ जाते हैं। एक पकड़िया सब आ गए, डाल पान फल फूल, दादू पीछे क्या रहा, जिन पकड़िया निज मूल। तो ये बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट बिंदु था कि ब्रह्म को जान लेने से सब अनजाना जाना हुआ हो जाता है। अब यदि ये ऐसे कोई ठीक तरह से हृदयंगम कर ले तो वह ब्रह्म को जानने के सिवाय अपने चित्त को व्यर्थ कहीं पर बर्बाद करेगा ही नहीं। इनके इन प्रकारेण वह ब्रह्म साक्षात्कार को ही महत्व देगा और किसी को महत्व देगा ही नहीं। शिवम स्वामी जी। हाँ शिवम बोलो। थोड़ा एक निवेदन कर दो मैं भाई। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, आपने कहा ना कल्पक की सत्ता से कल्पित वस्तु अलग नहीं होती है। नहीं, कल्पित की सत्ता कल्पक की सत्ता से भिन्न नहीं होती है। तो यहाँ कल्पक किसको मानेंगे? यहाँ पर ब्रह्म को। अच्छा, ब्रह्म को कल्पक मानेंगे। हाँ, कहने का मतलब अधिष्ठान जो होता है ना, अध्यस्त की सत्ता अधिष्ठान की सत्ता से भिन्न नहीं होती है। तो यहाँ पर अधिष्ठान जो है वह ब्रह्म है और सारा का सारा रूपात्मक प्रपंच अध्यस्त है। तो अध्यस्त की सत्ता बताओ अधिष्ठान से भिन्न होगी क्या? नहीं होगी स्वामी जी। हाँ बिल्कुल नहीं होगी, सत्य बात है। ये तो क्या मेरा निवेदन ये था होता ना। हाँ?
वेदांत के संस्कारों से जो शून्य होते हैं उनको ही अनेक प्रकार की शंकाएं होती है। क्योंकि सांख्य शास्त्र के अनुसार जगत उत्पत्ति का वर्णन अनेक अलग प्रकार से है, तो बाकी मतों के अनुसार अलग प्रकार से होता है। कोई आरंभवाद को मानते हैं, कोई परिणामवाद को मानते हैं। वेदांत में तो विवर्तवाद का कथन किया जाता है। यहाँ पर केवल विरुद्ध वर्तन को ही विवर्त कहते हैं, वरना वास्तव में वस्तु कोई नई उत्पन्न नहीं हो जाती, वही वस्तु अन्यथा रूप में प्रतीत होती है। जैसे रस्सी को ही हम सर्प समझ लेते हैं। हाँ, रस्सी सर्प नहीं हो जाती है। बस 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 बात इतनी सी है। ठीक। हाँ, तो ये बिंदु बहुत ही ज्यादा विचारणीय होते हैं। कहने का मतलब हम ब्रह्म साक्षात्कार क्यों करें, हमको क्या फायदा होगा। तो पहले एक दो सूत्र ये भी निकले थे, जैसे 6 फायदे बताए गए हैं ब्रह्म साक्षात्कार के। तो जब हम इनका मंथन करेंगे, भाई संसार में क्या ज्यादातर तो बढ़िया प्रवृत्ति तो होती, चाहे कोई किसी भी प्रकार का साधक क्यों न हो, वह देख लेगा कि अपने को इसे फायदा हो रहा तब तो ठीक है, नहीं हो रहा तो फिर पकड़ के बैठे रहेंगे क्या। तो संसार में ये थोड़ी बढ़िया बुद्धि ज्यादा चलती, तो बढ़िया बुद्धि जिनके अंतर्गत ज्यादा विशेष रूप से हो, फिर उनको ऐसा ही दिग्दर्शन करवाना होता है। अरे भाई, तुम्हारे को इतना फायदा हो जाएगा, तुम करोगे तो इतना, और फायदा मिलेगा अनंत गुना। तो ये गुण जिह्वा न्याय से वो फिर इस ओर प्रवृत्त हो ही जाते हैं। और जब ब्रह्म साक्षात्कार होता है तो सारा पता फिर अपने आप ही चल ही जाता है। तो कुल मिलाकर के ब्रह्म जिज्ञासा जागृत कैसे हो, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बिंदु है। तो ये जिज्ञासा की पूर्ति कैसे होती है वो फिर बाद की बात है। पहले कम से कम जिज्ञासा उदय तो हो जाए। घर से ही नहीं निकले, किधर जाना किधर नहीं जाना वो तो बाद की बात है। तो साधकों को सबसे पहले अच्छी तरह से ब्रह्म जिज्ञासु हो जाना चाहिए। अच्छा, थोड़ा संकेत और कर देते, ऐसा मत समझ लेना हम तो सब ब्रह्म जिज्ञासु है। ब्रह्म जिज्ञासु का मतलब यह होता है कि ब्रह्म को छोड़ करके और कुछ चाहिए ही नहीं। ध्यान रखना अच्छी तरह से, यहाँ गड़बड़ घोटाला 1% भी काम नहीं करता है। ऐसा नहीं कि थोड़ी देर पिक्चर देख के आ जाओ, थोड़ी देर नाच कूद करके आ जाओ, थोड़ी देर चाट पकौड़ी खा करके आ जाओ, थोड़ी देर मौज मस्ती मनोरंजन करके आ जाओ, और फिर थोड़ी देर ब्रह्म चर्चा भी कर लो। यहाँ काम चलने वाला वास्तव में है ही नहीं। तो ब्रह्म जिज्ञासा का मतलब भी यही होता है, ब्रह्म के सिवाय किसी को जानने की, चाहे उनको भले अनंत कोटि ब्रह्मांड का ऐश्वर्य भी क्यों न दिया जाए, फिर भी उनको जानने की इच्छा न हो, इसको कहते हैं ब्रह्म जिज्ञासा। वरना ऐसा थोड़े जो हम नहीं हमको तो ब्रह्म जिज्ञासा खूब है, और उसी समय पता नहीं क्या हो गया तो उसी समय वो भी करने लग जाएंगे। अपन क्या होता है कि किसी सूत्र के अर्थ को एक रूप में ही समझते हैं, उनके समस्त रूपों का अवलोकन नहीं करते हैं। वो लड्डू आगे से लेकर पीछे रख रहे, ये तो बहुत अच्छी बात थी, परंतु इतना ध्यान नहीं था। खोपड़ा काम कम करता था कि पीछे कोई कुत्ता खड़ा और चट कर रहा हो तो अपना क्या होगा। अभी भी भूखे रह रहे हैं और बाद में भी पातल चाट के रहना पड़ेगा। तो ये ब्रह्म जिज्ञासा साधारण वस्तु नहीं होती है। इसीलिए कहा गया है बहुनाम जन्म नामन्ते, अंतिम जन्म में ही ये ब्रह्म जिज्ञासा विशेष रूप से जागृत होती है। तो वैसे देखा जाए तो ये मनुष्य जन्म अंतिम ही है। अब अपनी मूर्खता से हम इसको पहला बना दे तो बात अलग है, वरना इस संसार भ्रम के निवारण करने वाले महापुरुषों के विद्यमान होते हुए भी कोई उनकी शरणागत न हो तो ये तो उनकी नासमझी होती है। और किसी को कोई संशय?
कोई संशय नहीं? कोई संशय नहीं स्वामी। चलो, बहुत बहुत धन्यवाद। नहीं गुरुदेव। तो बस कुल मिलाकर के सर्वप्रथम अच्छी तरह से अवलोकन करके देखो, ब्रह्म जिज्ञासा जागृत हुई या नहीं हुई। यदि ब्रह्म जिज्ञासा जागृत हो गई तो उनको केवल और केवल मात्र श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ गुरुदेव को छोड़ करके और कुछ नहीं करना चाहिए। और ब्रह्म जिज्ञासा जागृत नहीं हुई तो ऐसे संतों का आश्रय लो जिसे सहज ही अपने हृदय में ब्रह्म जिज्ञासा जागृत हो। तो बात ये, एक नमक बेचने वाले का संग करेंगे तो नमक के बारे में ही तो जानकारी प्राप्त कर सकेंगे। तो जो सचमुच में ब्रह्मविद है, जो ब्रह्म जिज्ञासा का महत्व समझते हैं, जिन्होंने ब्रह्म साक्षात्कार किया हो, ऐसे महापुरुषों का संग करेंगे तभी तो ब्रह्म जिज्ञासा जागृत होगी। तो ब्रह्म जिज्ञासा जागृत होने में यदि कोई गड़बड़ घोटाला अपने को दिखाई देता है तो उनको तुरंत निकाल कर फेंकना चाहिए। ये जितने भी मील के पत्थर है, सच में इनके ऊपर पैर रख करके हम आगे जाएंगे तभी लक्ष्य को प्राप्त कर सकेंगे। वरना सच्ची बात है, इस कचरे में अनादिकाल से पड़े हुए हैं, पड़े रहो, और कुछ भी फायदा होने वाला है नहीं। चलो ठीक, तो फिर करना चिंतन मनन। आज सच्चिदानंद पर और विशेष चिंतन करना था। चलो फिर कल देखते हैं। शिवोहम। हाँ गुरुदेव, स्वामी जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। हाँ, शिवोहम। शिवोहम। चरणों में प्रणाम। शिवोहम। शिवोहम। शिवोम नारायण हरि ओम। गुरुदेव भगवान के श्री चरणों में साष्टांग दंडवत प्रणाम। शिवोहम। शिवोहम। प्रणाम। शिवोहम। 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 हाँ, शिवोम नारायण हरि ओम। स्वामी जी आपके चरणों में बारंबार शिवोहम। सभी संतों प्रणाम। शिवोहम। आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। शिवोहम। कोटि कोटि प्रणाम स्वामी जी। हाँ, शिवोहम। कोटि कोटि प्रणाम आपके श्री चरणों में। हाँ, शिवोहम। ठीक, शिवोहम। प्रणाम आपके श्री चरणों में। शिवोहम। बार